पेज 643। मनुष्य में मनः पुरुष तथा मानसिक चेतना, मनोमय पुरुष भी इसी प्रकार के सीधे तरीके से सच्चिदानंद को प्रतिबिंबित कर सकता तथा इसमें प्रवेश पा सकता है। ऐसा वह करता है पुरुष आत्मा सोल के प्रतिबिंबन के द्वारा, जब वह प्रतिबिंब ज्योतिर्मय, निर्बाध, सुखमय, नमनीय और असीम शुद्ध वैश्व मन की प्रकृति में पड़ता है। वो जो प्रतिबिंब है वो किस में पड़ता है? वैश्व मन। और वो वैश्व मन कैसा है उसके ये बता रहे हैं। ज्योतिर्मय, इल्यूमिन, इंग्लिश क्या बोलता है इसके लिए? ल्यूमिनस, अनवॉल्ड, यूनिवर्सल है, अनवॉल्ड, हैप्पी, प्लास्टिक, इलिमिटेबल। तो ये अब हिंदी में क्या? ज्योतिर्मय, अनवॉल्ड का है निर्बाध, मतलब कोई बीच में वॉल नहीं है इसके। ये यदि व्यक्ति को हो जाए साक्षात्कार, अब कोई वॉल नहीं है इसके अंदर। ये सारी स्टेट्स इतनी सुपरलेटिव लग सकती है, ये लग सकता है यार मतलब अच्छा ये प्राप्त हो कैसे? आपको दिखे क्या इसके अंदर? जाओ कैसे? और फिर करने का रह क्या जाए? और ये आभास कैसे आए कि अभी कुछ करने का रह गया? फ्रीज हो जाओ वहां जाके। ये इसके सारे प्रश्न इर्द गिर्द घूमते हैं। और तुरंत की हमारी जो अवस्था है उस पे दृष्टिपात करते हैं। वो ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल सतही है, या फिर मतलब इक्वेशन चल क्या रही है, ये कहाँ है, और मूव अबाउट कैसे करें, अप्रोच कैसे करें इन सारी चीजों को, करें क्या? कोई अगर जा रहा है तो आपके भौतिक के अंदर भी सच्चिदानंद का यदि टच आ जाता है तो कोई सामान्य चीज तो है नहीं है। एट विल हो भी नहीं सकता ये कि आपने चाहा और हो गया। तो व्यक्ति करे क्या? तो ये जो प्रतिबिंब है ये ज्योतिर्मय, निर्बाध, सुखमय, हैप्पी का, नमनीय, प्लास्टिक और असीम शुद्ध वैश्व मन की प्रकृति में पड़ता है, या फिर अपने अंदर और बाहर अवस्थित बृहत, मुक्त, अपरिबद्ध, अकेंद्रित आत्म तत्व में लीन होकर। या तो इसमें प्रतिबिंब होता है, या भीतर या बाहर अवस्थित जो बृहत, मुक्त, अपरिबद्ध और अकेंद्रित जो आत्म तत्व है उसमें लीन होने से ये अवस्था आ जाती है। अब इसके ऊपर यदि विचार करो, मतलब होता क्या है फिर? हो क्या रहा है और वो किससे बाहर जाता है? किस चीज में जाता है? इसका परिणाम होता है या तो सभी मन और क्रिया का निष्क्रिय स्थगन, सेसेशन, सीज हो गई आपकी मन और सभी मन और क्रिया का निष्क्रिय स्थगन हो गया, या एक कामना मुक्त अबाधित क्रिया जिसे अप्रतिभागी आंतरिक साक्षी द्वारा देखा जाता है। प्रतिभागी नहीं है ये, इनर विटनेस है, वो देखती है अभी ठीक है ये चल रहा है।
मनोमय मानव एक ऐसी एकांतवासिनी आत्मा बन जाता है जो मानो जगत में अकेली ही हो तथा जो किसी भी मानवीय संबंध की परवाह न करती हो, या फिर वह एक ऐसी निगूढ़ आत्मा बन जाता है जो उल्लास में ईश्वर सानिध्य या आनंदपूर्ण तादात्म्य में निवास करती है, या फिर वह एक ऐसी निगूढ़ आत्मा बन जाता है जो उल्लास में ईश्वर सानिध्य, ईश्वर का जो सानिध्य है वो उल्लास में या आनंदपूर्ण तादात्म्य में निवास करती है तथा सब जीवों के साथ शुद्ध प्रेम एवं परम आनंद के संबंध रखती है। ये इस स्टेट का आउटकम है। ये आप सोचो कि सभी के साथ ये प्रेम कर रहा है, आप जिसको प्रेम मानते हो वो ये कर रहा है, नहीं है ये बात। अब इन स्टेट्स के लिए जो बेस्ट शब्द काम में लिए जा सकते हैं और जो एक्सप्रेशन है वो श्री अरबिंदो कर ही रहे हैं। लोगों ने किया है, मतलब ये स्टेट्स तो हैं, लोगों ने साक्षात्कार किया है, इनका अनुभूत किया है। हाँ, उनका एक्सप्रेशन जिस भी तरीके का, किसी का जो है प्रतीकात्मक एक्सप्रेशन वेदों वगैरह में, मेंटलाइज्ड इतना और आज की बौद्धिक भाषा में तो किसी ने इस तरीके से किया हो कहा नहीं जा सकता। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वगैरह के लिए तो मतलब लोगों ने लिखा है, पर एक स्कीम के रूप में कि अगर अन्नमय में हो जाएगा तो ये होगा, प्राणमय में होगा तो ये होगा, मनोमय में ये होगा, ये स्कीम तो कहीं कोई सोच ही नहीं सकता। आप इस स्कीम को देने के लिए आपको इससे सर्टेन दूरी और मास्टरी चाहिए। किसी स्कीम को यथा स्थान रखने के लिए उसके ऊपर बौद्धिक एक दृष्टिकोण भी तो चाहिए, मतलब सारा एक मेरे को विहंगम दृष्टिकोण चाहिए, मेरे को दिखती हो सारी चीज, तो मैं उसके बारे में बोल पाऊंगा। ये तो होती नहीं, इतनी वास्ट कॉन्शियसनेस जिससे ये कही जा रही है, ये स्कीम दिखाई जा रही है, ये तो बहुत वास्ट दृष्टिकोण चाहिए। यहाँ तो ये वर्णन एक इनमें से बताया जा रहा है, इससे रिलेट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सर्टेन प्योरिटी चाहिए, सर्टेन डिसइंटरेस्टेडनेस चाहिए, अपने आप से सर्टेन दूरी चाहिए। नहीं, कोई सी भी अच्छी स्टेट जो है अहम केंद्रित अवस्था के अंदर तो कोई से भी नहीं आती। हम इतनी ज्यादा एक लिमिटेड और कंस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस के अंदर है, इसका आभास तक भी नहीं आता, क्योंकि आभास आने से तो मुक्ति का रास्ता खुल ही जाएगा। आभास नहीं आता इसका। और सारे समय यदि इस समय जैसे हम पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत आ भी जाए तो सारे समय इतना ये रहता नहीं, याद ही नहीं आती इसकी। मनोमय पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार इन तीनों स्तरों में एक साथ भी हो सकता है। तब वह ये चीजें, तो सबसे पहले जड़वत, फिर बाद में दिव्य बालक, बालवत, दिव्य पागल, उन्मत्त या पिशाच, पिशाचवत, और एकांतवासी तपस्वी, फिर ये सेज। बारी बारी से एक के बाद एक या फिर एक ही साथ बन सकता है, अथवा वह निम्नतर रूपों को उच्चतर अवस्था की अभिव्यक्तियों में परिणत कर सकता है। वह स्वतंत्र भौतिक मन है। भौतिक मन क्या होता है? फिजिकल मेंटेलिटी। ये सारा अपने इसमें मैनिफेस्टो में, इसके अंदर भी अपने जगह जगह से ये लेके, एक तो ये है कि मन का एकदम स्थूल भौतिक भाग जो वस्तुओं से सरोकार रखता है, एक तो ये हो सकता है भौतिक मन, मन का भौतिक भाग, या जड़ तत्व के अंदर मन, उसका मेंटल पार्ट, जड़ तत्व का मेंटल पार्ट, या माइंड का भौतिक पार्ट। भौतिक मन की बालवत स्थिति, भौतिक मन जो चीजों से डील कर रहा है, इंद्रियानुभव से डील कर रहा है, उसकी बालवत स्थिति या जड़ दायित्वहीनता।
मेरा कोई दायित्व नहीं है। दायित्व वो दायित्व नहीं, उसको ये नहीं अरे कपड़े बदलो नहाओ धो, ये नहीं। मैं तो बालवत स्थिति में हूं, ये माँ का जगत है। वो लिटरली इसको लेते हैं, फिर वो एफर्ट नहीं करते। ये कई वर्णन इन स्टेट्स का पुराणों में और में है। कोई कह रहे हैं ये आकाश वृत्ति है, कोई कोई सी वृत्ति है, ये अलग अलग वृत्तियों की बात कर रहे हैं कि इन वृत्ति से बहुत ही जबरदस्त है। और यही संस्कृति है जिसने हर पॉसिबल तरीके को प्रश्रय दिया और लोग गए इसमें। अभी तो कल्पना इसकी जो है असंभव है, लोगों ने इनको अचीव किया है। ये ऐसी चीजें नहीं है जिसको अचीव नहीं किया गया है, ये की गई हैं। जड़ दायित्वहीनता को अथवा स्वतंत्र प्राणिक मन के दिव्य उन्माद को, बालवत, जड़वत, ये स्वतंत्र प्राणिक मन के दिव्य उन्मत्तवत को तथा सब नियमों, समुचित तौर तरीकों एवं सामंजस्यों के प्रति उसकी उपेक्षा, कंप्लीट उपेक्षा है उसकी। कोई मेरे ऊपर एटिकेट्स, कोई कोड्स ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, एस्थेटिक्स ये लागू नहीं होते। ये कैसी अवस्था रहती होगी, क्यों हमको ये अजीब दिखती है? हाँ अनिल जी। इसमें एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है या अलग अलग स्टेजेस हैं, तो ये क्या एक ही जीवन में सारी वो महसूस करेगा या अलग मुश्किल अलग है, जीवन में? हाँ एक ही मतलब इतनी एब्जॉर्बिंग होती है ये। हाँ, मैं वो उसके आगे बढ़ने की तो सोच ही नहीं पाएगा ना, मतलब अगर वहां अटकने के पूरे चांसेस हैं ही जब वो उसी नहीं में। नहीं, अटकने मतलब ये हर मतलब किसी के कप ऑफ टी नहीं है ये, हाँ, तो ये मेरे को कि ये लग रहा है कोई कि भाई एक जीवन जड़वत में तो बन ये गया, सारी ये चीजें नहीं हो प्रैक्टिस सकती। करके जड़वत कैसे बने पर। हाँ वही तो बात है ना, मतलब ये तो ये स्टेज, मतलब अपन इसको कल्पना भी नहीं कर सकते, एसिमुलेट तो फिर क्या करेंगे। नहीं, कल्पना में ये है जस्ट आप इसके ऊपर कि मैं अभी भौतिक तरीके से, ये तो देखो आपको बहुत कामली कि मैं इंद्रियानुभव ऐसे करता हूं। अगर ये बातें नहीं होती तब तो कल्टीवेशन की कोई संभावना ही नहीं थी। पर आप अपनी साइकोलॉजी में इन स्टेट्स को कॉन्टम्पलेट जरूर कर सकते हो, पर आपके बीइंग के अंदर वो जो चीज आप करने के लिए आए हो उसी में आपको सुविधा होगी। बाकी तो आप चिंतन तो कर ही सकते हो, अपने बीइंग को एनरिच कर सकते हो। ये सारी स्टेट्स सब में लेटेंट हैं एक तरीके से। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जीवन में कोई पर्टिकुलर, मतलब वहां उस एस्पेक्ट को पकड़ोगे और वहीं चलोगे, है ना? मतलब ऐसा भी अरे भाई हो सकता जीवन है। अभी तो आपका एक कन्वेंशन है कि इतने साल। दूसरे, यदि आप जीवन दर जीवन प्रगति कर भी रहे हो तो आपको अब फिर अगले जीवन भी यदि यहीं मिलोगे तो फिर जीवन का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा। हाँ, तो ये फिर तो असेंडिंग आपको ऑर्डर। पता चले तब तक तो जीवन वैसे ही पूरा हो जाएगा आपका। तो एक जीवन या फिर रामकृष्ण जी कह रहे हैं मैं कई जीवनों का काम कुछ कुछ देर में कर रहा हूं। हाँ इसका मतलब, हाँ वहां भी वो इंडिकेट कर रहे हैं ना, मतलब कई जीवन में जो पाया जाता वो मैंने कर लिया। सामान्य सामान्य रूप से। हाँ बिल्कुल। और इसके अंदर मां श्री अरविंद का जो डायमेंशन उन्होंने खोला है कि हम इसी जीवन में चाह रहे हैं। हाँ ये तो और ज्यादा स्क्वीज कर दिया इन्होंने, बिल्कुल। और इसके अंदर बात टेक्नोलॉजी की है। हम्म। अगर लाइट ट्रेवल करती है तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल कर लेगी? हम्म। प्रकाश की जो गति है। तो यही तो एक प्रश्न रह जाता है शिक्षा के अंदर या किसी के अंदर भी, कि ये वाली टेक्नोलॉजी आपके अंदर या किसी के अंदर भी एक्टिवेट कैसे की जा सकती है। अगर ये की जा सके तो उतने समय के अंदर, मान लो आपने गति, आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगी। मैं बैलगाड़ी के अंदर चल रहा हूं, दो हाँ घंटे चल बिल्कुल। के भी मैं तो बैलगाड़ी में ही तो चल रहा हूं। और यही प्रकाश से आप अगर कहते तू तो 5 ही मिनट चला, इसने 2 घंटे हम्म। यात्रा करी, अरे पर ये तो देख टेक्नोलॉजी कौन सी है। ठीक है। ये वाली भैया चीज आज का एक्टिवेट। टेक्नोलॉजी में एआई है, तो हाँ अभी तो सबसे तेज गति से वही चल रहा है, तो हाँ, उससे नीचे का की वहां ओर। तक पहुंचा जा सकता है।
नीचे की ओर तो चल ही रहा है। इस डायमेंशन में ये है नहीं ना। आप कैलकुलेट पहले नहीं कर पाते थे मान लो, आज आप ट्रांसलेशन बहुत फास्ट कर पा रहे हो क्योंकि एआई आ गया, मैंने फटाफट अपना टेक्स्ट उसमें डाला अंग्रेजी का। तो इसका बुद्धि से क्या मतलब है? मतलब ये तो डायमेंशन अलग हो गए शब्या जी। इसमें आपको फटाफट मशीन ने ट्रांसलेशन करके दे दिया तो कहते इससे बुद्धि का विकास। अरे पर बुद्धि का ये तो चीज अलग है। इनफैक्ट ये तो ठस हो गई बुद्धि तो। अब मैं ये देखता हूं आप भैया कोई बुद्धि द्वारा भी यहाँ तक तो नहीं न पहुंचा जा सकता है। कहां तक? पहुंचने का माध्यम बुद्धि तो नहीं हो सकता। कहां तक? ये तो बियॉन्ड माइंड का न चीज हो जा रहा है। अरे भाई कहां तक? कहां तक पहुंचने की बात कर रहे हो? यहाँ जो अभी वर्णन किया जा रहा है आत्म का अनुभूति से हाँ, ये ये बुद्धि सब से तो होगा। आप उसकी कल्पना करते हो। ओ बुद्धि से तो आप अभी बुद्धि से ही बात कर रहे हैं, और हमको कौन सा कोई ये हम्म। साक्षात्कार हो गया? बुद्धि से ही तो कर रहे हैं। और तो हमारे पास क्या चीज है जिससे हम ये चर्चा करेंगे? बुद्धि से ही है, इंटेलेक्चुअली कर रहे हैं हम। और उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक निम्न प्रकृति है उसके लिए तो बुद्धि की क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लोअर जो चीजें हैं वो बुद्धि की ग्रेनेस में ही ज्यादा काम करती हैं। इसीलिए वो आपको व्यसन में डालना चाहेंगी, आपको कंफ्यूजन में डालना चाहेंगी। ये शक्तियां काम करती कंफ्यूजन में हैं। लड़ाई झगड़ा वैमनस्य। मतलब वो तो बुद्धि को जो है कुंद रखना चाहती है ना, हाँ मतलब हाँ, उसको तो काम नहीं करने देना, उसको तो क्लैरिटी, भैया तू बिल्कुल सोती रहे, तू बिल्कुल सोता बिल्कुल। रहे। इंद्र की क्रिया आपको जो है ना सारे बादलों को एक वज्रपात के अंदर ध्वस्त कर देती है। ये इंद्र है, क्लैरिटी ऑफ माइंड। ये आती नहीं। ये मैंने अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूं, ये न पढ़ने से आती न किसी और, ये तो ना, भीतर आपके सोल ये की तो कोई डायमेंशन सिंसियरिटी अलग है। है सर, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है, तो ये ऐसे ये नहीं हो मैंने सकता। देख लिया, ये मैं अब धीरे धीरे यही देख रहा हूँ। व्यक्ति अपना समय ही खराब करता है, और उसको लगता जरूर है। विवेक किस चीज से आता है? मैं सुबह से यही सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। हम्म। आता नहीं है। विजडम तो अलग ही चीज वही माँ के पास सारे हैं, पर विवेक तो कोई में आए और कोई में न आए। कृष्ण प्रेम को ये साफ नजर आ गया, इसलिए वो सीधे सत्य तक जा टकराया। यशोदा माँ को गुरु बना के उसके कोई दिक्कत नहीं थी, पूर्ण समर्पण में। और वहीं आपके दिलीप मोहन रॉय कहने को उनका बेटा है, कई जन्मों से साथ आ रहा है, तो भी माइंड में किचपिच है। किचपिच किचपिच ये है। बिल्कुल। और अपने को ऑफर करने में असहज महसूस कर रहा है वो। अब ये क्या बात है? यदि ये चीज एक्टिवेट करी जा सके, ये ही सारी चीजों को खोलती है, ये अनन्यता खोलती है। ये ही डिस्क्रिमिनेशन, बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग को भीतर जाने नहीं देते हम। बिल्कुल। ये विवेक सबसे दुर्लभ चीज है। नहीं, आप समय मार्क करते हो, एक्टिविटी करते रहते हो, आप बहुत एक्टिविटी पकड़ लोगे, उसको सिंसियर मान लोगे। है नहीं, उस चीज से गुजरो, शब्द से गुजरो, उससे आज्ञा पालन से गुजरो। आज्ञा पालन में आना ही नहीं चाहता कोई। ये तो सोल का पोइज है ये। अल्टीमेट तो बात यही है, अनन्यता गुरु के प्रति। और कोई चीज मेरे को तो नजर आ नहीं रही। मेरे तो जब से ये कंटिन्यूअसली और इंटेंस होती जा रही है ये बात की भी, इसके बिना तो, क्योंकि जगत की सारी वैरायटी आप देख रहे हो, सारे साक्षात्कार, सारी चीजें ये वहम के अलावा और कुछ नहीं लेके आती। शरणागति है सच्ची, वो तो आत्मा की चीज है। नहीं तो जीवन एकदम जाया है, बिल्कुल बेकार है अगर ये सेंस आ जाए। आता नहीं है। और इसीलिए हमारे एक्ट्स एकदम इनइफेक्टिव हैं। आप पूरा दिन, आप लास्ट में आकलन तो करो अपने दिन का, आप करो ये क्या है, क्या हो रहा है ये? एकदम जाया है। बिल्कुल। इसका सेंस तो आता है क्या? अगर सेंस आ जाए तो विद्रोह हो जाएगा। सेंस नहीं आता इसका, क्योंकि जिस समय आप वो समय बिता रहे हो उस समय कैच करो उसको, उस समय पकड़ो, नहीं तो बीत गया ये। इनइफेक्टिव है।
इनइफेक्टिव है, आप वो एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, ये प्रश्न करो, मत होने दो उसको। कुछ तो करो, इसका सेंस आता है क्या अनिल जी, कुछ सेंस आता है इस बात का? नहीं, सेंस आता है लेकिन उसको पूरी तरह पकड़ नहीं पाते, वो प्रिवेल कर जाती है चीज, यही तो हो रहा है। शरणागति से होगी तो, शरणागति की तो अभी साहस तो करना ही पड़ेगा देखो। बिल्कुल। लेकिन ये तो अब बिल्कुल हर मोमेंट का है। शरणागति आती नहीं, आती नहीं है, दिन बीत जाता है, तात्कालिक चीजें हैं, वो हाँ आपकी वो गहरी चीज के ऊपर आ जाती हैं, हाँ वो पता ही नहीं उसका लगता वो ये हुआ क्या। वो अरे भाई ये उलझाती रहती महसूस तो है हम सारे पूरा कर ही दिन, जो रहे है हैं इस चीज ऐसे को। नचाती रहती है चीजें, और आप पूरा दिन निकल जाता है उसमें। अरे ये तो बाद की बात है अनिल जी, ये तो जब शरणागति की अभी आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही, हम्म। मैं तो कर रहा हूँ वो लेने के बाद के अंदर फिर बाद में पता चलता है यार अभी तो करना बहुत कुछ बाकी है। अभी तो रिफाइनमेंट। शरणागति नहीं ली तो उससे पहले तो अभी बोलने की बात ही नहीं है। अभी तो व्यवस्था आपको जगत ने बना के दे रखी है, हम फिल इन दी ब्लैंक्स कर रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं आप अगर उसको छोड़ भी देते हो और बैठ जाते हो माँ की शरणागति में, जी आप बताओ वैसे ही करेंगे। आप छोड़ के आ गए, यहां आ जाओ चाहे, तो भी आप कौन से मीर मार लोगे। हम्म। आदमी खाली इधर इधर उधर इधर इधर उधर, एनर्जी सारी चली जाती है। और सिंसियर आदमी की प्रश्न उठता है कि भाई क्या हुआ, ये पकड़ में आती नहीं है। निशेष समर्पण के बिना ये बात, आपकी प्रकृति आपके के पकड़ में आती ही नहीं, आ सकती ही नहीं। तो यदि इस तरीके की प्रकृति है तो मूलभूत कोई काम नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी बात है तो आप क्या कोई फंडामेंटल काम कर सकते हो क्या? सबके पास यही समस्या है। इससे इसी यदि कोई रिलीफ दे सको तो ये सच्चा कल्याण आपका अपना है और दूसरों का है। अगर इसी लोअर पोटेंसी में बरत रहे हो तो अच्छा काम आप नहीं कर सकते। अपूर्ण मनुष्य जो है पूर्ण मानव समाज का निर्माण नहीं कर सकता। पूर्णता अंतरात्मा में है। अगर लोअर पोटेंसी में हम काम कर रहे हैं, शुभ चीज न हमारे जीवन में हो सकती, जब खुद के साथ ही नहीं हो सकती तो और क्या हो सकती है। ये प्लेन ट्रूथ है जो अब हमको बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए, इसमें तो कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। और मेरे को लगता है कि इतनी तो हम सबके क्लियर, एकदम क्लियर, मतलब ये समझ में आ रही है। क्यों समझ में बिल्कुल। आ रही है? क्या शरणागति की आवश्यकता महसूस तो होती है क्या अनिल जी? तो उसके बिना कुछ हो नहीं पा रहा, ये तो समझ में आ ही रह गया है, मतलब आप कर तो नहीं पा कुछ रहे इसका कुछ मतलब। सीरियस हो क्या उसके लिए प्रयास करने में? कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। हाँ कि भाई शरणागति बिना नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। ट्रेन में बैठे बिना यात्रा नहीं होगी, तो पहले ट्रेन में बैठो, आगे की हाँ, बात तो आगे की है, बिल्कुल। उससे पहले की बातें चलती नहीं। इसी में दर्द होता है। आप और सब बातें कर लोगे, जब ये बात आएगी तब इसमें दर्द आता है। हम्म। देख लो आप। हाँ, वही तो है, वो मतलब हाँ, टिकट लेके बैठना ही तो बात है वो ना। दर्द वाली चीज है। मैं कह रहा हूं आप अपना घर छोड़ के यहां भी आ सकते हो, पर जब हम्म। रिपोर्टिंग की या उसकी बात आएगी उसमें दर्द होने लग जाएगा। बिल्कुल। इसलिए आप यहाँ बरस चाहे यहां रह लो, ठीक है, एक वातावरण से जो सांस ले रहे हो उससे कुछ हो जाएगा सो हो जाएगा, कि सच्ची चीज नहीं आएगी। सच्ची चीज तो उसके माध्यम से गुजरने से आएगी। इसलिए माँ ने ये कहा कि भाई मैंने एक व्यवस्था करी, पर अब ये साधक तो ये प्रूव कर रहे हैं कि भगवान उनको जिन अवस्थाओं में रख रहे हैं, अच्छा इसका पता भी नहीं लगता। जितना लगता उतना लगता ही है, उतना तो लगता ही है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है कि वो वहां रह के भी बातें कर रहा है, वो सत्य की और की, कि मेरे को तो केवल सत्य चाहिए। वो दूसरों को व्याख्यान भी कर रहा होगा जैसे मैं कर रहा हूं, और हो सकता है महा अंधकार के अंदर। अब ये बताए कौन? यही तो बात है। वहम हाथ लगता है खाली। अजीब बात है ये, आप विचार तो करना शुरू करो। रविकांत जी, आप तो डेफिनेटली करते होंगे विचार इस पे। बहुत ज्यादा विचार करते हैं, कोशिश भी करते हैं, मगर समर्पण हो नहीं पा रहे हैं, ना होता है, नहीं हो पाता।
बार बार कहते हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं इनकी बात और इस देश ने ये करी है। अब ये उपेक्षा वृत्ति, सारे संसार के प्रति उपेक्षा हटा दिया, और फिर भी इससे क्या हो सकता है। और उनके द्वारा संत के परमानंद, ये अब एक सेज सेंट आप बन गए, सामान्य चीज नहीं है। सच्चा यदि कोई सेंट हो या फिर परिव्राजक जो घूम रहा है कि एकांत प्रिय स्वाधीनता के रंग से रंग सकता है या उसका जामा पहन सकता है, यहां भी संसार में आत्मा द्वारा प्रकृति पर कोई प्रभुत्व, उसका कोई उदात्तीकरण नहीं है, यहां भी नहीं है। तो और तो क्या करोगे, प्रकृति पर कोई प्रभुत्व नहीं है इस स्टेट के अंदर। अब क्या कर लो आप इसमें, इसलिए हमको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। मां श्री अरविंद ने ऐसा कोई वहां किया ही नहीं, वो सेटअप ही दूसरा है। अब ये देखो आप, अभी ये स्टेट्स की कल्पना, अभी यार जिस सेटअप से चिपटे पड़े हो, मतलब घोर रूप से, कैसे बोल लेता है व्यक्ति, ये उसका अंधकार दिखाता है कि वो कितना अंधा है, अपनी वर्तमान स्थिति देख नहीं रहा, और वो गाल बजा रहा है, वो कह पा रहा है, इसका मतलब वो महा अंधा है, वो अपनी वस्तु स्थिति नहीं देख पा रहा। वो कैसे तो क्लास ले लेता है, कैसे वो तो कैसे ज्ञान दे देता है वो अपनी, तू पांव तो देख यार तेरे कहाँ हैं अभी, तू कर क्या ले रहा है। इतना अंधा कोई कैसे हो सकता है, पर हम सब हैं। ये सारी स्टेट्स भी आपको प्रकृति पर प्रभुत्व नहीं देती, उसका कोई सब्लिमेशन, उसको एलिवेशन उसका नहीं करती, तो फिर कौन सी करती है। इसी सारी का उत्तर गीता दे रही है। आप यदि अनन्य रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य पे यदि नहीं जा रहे, ये नहीं होता। भाई आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अपना जीवन जी रहे हो, पर आपको ये तो महसूस होना चाहिए यार बरस चले जाएंगे, ये तो रिवर्स नहीं हो सकता। और जबकि संभावना ये है कि आपको वो चीज प्राप्त हो सकती है, तब खतरा है। अगर ये नहीं हो सकती तब तो बरस काटना मजबूरी हो जाएगी। इस सारे वर्णन से अब आप ये देखिए, इन सब से भी उदात्तीकरण नहीं होता, अपितु यह दोहरा अधिकरण होता है। डबल पोजेशन है, इंग्लिश क्या बोलती है। नो सब्लिमेशन ऑफ द नेचर बाय द सोल इन बाय ए डबल पोजेशन। डबल पोजेशन आपका हो गया। दोहरा अधिग्रहण किस चीज का, भीतर तो मनो आध्यात्मिक अनंत की स्वतंत्रता और आनंद द्वारा, भीतर आपको इस चीज ने पकड़ लिया, और बाहर मनो प्रकृति की प्रसन्न स्वाभाविक और अनियंत्रित क्रीड़ा का। भीतर आपको मनो आध्यात्मिक अनंत की स्वतंत्रता और आनंद, इसने आपको अधिग्रहित कर लिया, और बाहर मनो प्रकृति की प्रसन्न स्वाभाविक और अनियंत्रित क्रीड़ा ने अधिग्रहित कर लिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अरे ये तो इस, हम तो चाहते हैं ऐसी अगर हो जाए, भीतर तो आनंद ने आपको अधिग्रहित कर लिया। जैसे हम कई बार रखते हैं, हमारा आनंद ही स्वरूप है, आनंद की ओर जाना है, ये लो साहब अधिग्रहित कर लिया इसको, कर लिया ना इसको। इसको ये अधिग्रहण कह रहे हैं। दो तरीके का है, बाहर ये है आपके अनियंत्रित जो क्रिया है उसका, भीतर इसका। परंतु चूंकि मानसिक सत्ता विज्ञान को उस तरह से प्राप्त करने में सक्षम है जिस तरह से प्राणमय पुरुष और अन्नमय पुरुष इसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वह इसे सज्ञान रूप से भले मानसिक प्रतिक्रिया करने वाले सीमित ज्ञान के साथ ही सही स्वीकार कर सकती है, वह अपने बाह्य कर्म को कुछ अंश में इसकी ज्योति के द्वारा परिचालित कर सकती है,
अथवा यदि इतना नहीं तो कम से कम अपने संकल्प और विचारों को इससे आप्लावित करके शुद्ध अवश्य कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? दीपक क्या कह रहे हैं ये? एक्चुअली मैं इसमें डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, देख नहीं पाया। परंतु यहां ये कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न है अभी, ये वो सेंट बन गया, ऊंची से ऊंची अवस्था। हम एक तो ये दिमाग से निकाल दें कि ये संत वेश में जो झूठे हैं उन ये बातें निकालो पहले तो दिमाग से, ये स्टेट्स हैं, और वास्तव में प्योरली कोई संत बन गया, ये साक्षात्कार, ये अनुभूति आपको हो गई। तो यहां ये कह रहे हैं कि मानसिक सत्ता विज्ञान को, मतलब नोसिस को उस तरीके से प्राप्त करने में सक्षम है जो प्राणमय पुरुष और अन्नमय पुरुष सक्षम नहीं है उस तरीके से उनको ग्रहण करने में। एक, क्यों? क्योंकि वह इसे संज्ञान, इसलिए माइंड की इंपॉर्टेंस है। पर ये माइंड जिसको हम माइंड कह रहे हैं वो नहीं, वो तो इतनी बकवास चीज है जो आपको अपनी सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता के लिए बनाता है, और आपको अपने खुद से, मतलब इतना आपको मूर्ख बनाता है कि आप भले ही अपने आप के बारे में विचार रखते हो, परम प्रज्ञा तो हंसती होगी आपके ऊपर। आपकी समझदारी आपको बेवकूफ बनाती है। क्या आपको इसका आभास आता है? क्योंकि वहीं जहां आपको शरणागति की आवश्यकता नहीं लगती, वहां सेल्फ सफिशिएंसी महसूस होती है, वहां उसने आपको बेवकूफ बना दिया। और ये सारे समय इसको तो सफलता कह रहे हैं जीवन की। उसमें है विनीत भाव, और इसके अंदर जो है सो। तो इसमें जब ये मनोमय सत्ता कह रहे हैं, ये बहुत डीप बात है, इसको आप हर कहीं नहीं प्लेस करो, क्योंकि वह इसे सज्ञान रूप से डैश छोड़ दो स्वीकार कर सकती है। वह अपने बाह्य कर्म को कुछ अंश में इसकी ज्योति के द्वारा परिचालित कर सकती है। ये मनोमय पुरुष में ये सक्षमता है। इसलिए एक सेंट जो है वो एक मच बेटर पोजीशन के अंदर है, केपेबल है। उससे जो दूसरे नीचे के रूप हैं वो तो अब उन्मत्तवत है, क्या मैनिफेस्टेशन कर लेगा वो? अब ठीक है, पड़ा रहो वो। इसलिए वो कोई अपने आप में आइडियल स्टेट नहीं है। यदि उसी में सच्चिदानंद आइडियल स्टेट के अंदर होता तो फिर आगे जाने की जरूरत ही क्या है? और फिर क्यों पलायन कर रहे हो? बात क्या है? फिर चले जाओ उस स्टेट के अंदर। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसके अंदर। अगर इसमें भी ध्यान नहीं दे पा रहे तो आप समझो इस बात की गंभीरता, आपके साथ क्या हो रहा है और आपकी प्रकृति क्या कर रही है। ये चॉइसेस सिलेक्शंस हैं श्री अरबिंदो के। आप अगर कंप्लीट भी वॉल्यूम पकड़ोगे उसमें इससे, मतलब ये तो चॉइसेस सिलेक्शंस हैं। अगर इसमें भी आप ये नहीं फोकस कर पा रहे तो आप इसकी गंभीरता समझिए, और तो क्या कहें, आप स्वयं समझदार हैं। तो वह अपने बाह्य कर्म को कुछ अंश में इसकी ज्योति के द्वारा परिचालित कर सकती है, अथवा यदि इतना नहीं तो कम से कम अपने संकल्प और विचारों को इससे आप्लावित करके शुद्ध अवश्य कर सकती है। ये काम हम कर सकते हैं, और इसका बहुत ज्यादा बड़ा असर है। ये नहीं है कि हम जो ये बात कर रहे हैं या जो समझ रहे हैं, या आपको खाली ये विचार कि मेरा जीवन माँ की सेवा के लिए है। आप कॉन्स्टेंटली इस विचार को खड़ा रखो, हर एक्ट को इसके सामने से जाने दो। जो एक्ट इसके सामने से नहीं जाना चाहे वो ही सबसे बदमाश है, उसको पकड़ो पहले तो। क्योंकि इसके सामने से परिवार नहीं जाना चाहेगा, आपके पर्सनल जो ग्रजेज हैं वो नहीं जाना चाहेंगी इसके सामने से, उनको पकड़ लो। जो सहज रूप से इसके सामने से गुजार पाओगे उसमें जोर भी क्या आता है? अरे भाई, 1000 जो लोग इनोसेंट है उसको गुजार लो इसके सामने से, उसे एक बदमाश को गुजारो इसके सामने से जो एक्चुअल के अंदर कल्प्रिट है, उसको गुजारोगे तब पता चलेगा।
इस विचार के सामने से अगर इसमें साहस कर नहीं रहे, फिर कहे ये विमान क्यों नहीं आ रहा, अरे तो आपने रोक रखा विमान को। ये हम सबको अपने अपने सोल सर्चिंग करने की आवश्यकता है। ये साहस करोगे तो आगे जाओगे, नहीं साहस करोगे तो यही, ये हम सब के लिए है, कोई ये थोड़ी। पर मैंने ये देखा व्यक्ति बस इधर उधर तुन 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 इनइफेक्टिव काम करता है बिल्कुल, और उसको सेंस नहीं आता। और उसके लिए अभी क्या कर रखी है व्यवस्था, एक वहम की, एक ऊपर एक चद्दर आ गई वहम की, बस। ये आपका समय ले रही है, आपकी चेतना ले रही है। परंतु मन अंतस्थ अनंत सत्ता और बाह्य सीमित प्रकृति के बीच केवल एक समझौता ही कर सकता है। माइंड जो है आपकी अंतस्थ अनंत सत्ता, आपके भीतर जो अनंत सत्ता है, माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी माइंड को काम में नहीं ले रहे अनिल जी। आप चयनित तरीके से, और जो आपको सुविधाजनक है उसको गुजारते हो, और जिसको नहीं है तो उसको आप ये कहते नहीं कर रहे हैं, अरे कर क्या रहे हो, उसको गुजारो, पता चल जाएगा। माइंड तो कह देगा यार इसके बिना नहीं हो सकता, आप झूठी बातें करने से क्या मतलब है। मैं आपको होमवर्क दूं और ये की क्लास में आ जाना है, ये करके अपन आगे का पाठ पढ़ेंगे, होमवर्क करके ला नहीं रहे, अब तो आगे का बंद हो गया। या मैंने दवाई दी, औषध, वहां वैद्य के पास गए, औषधि ले नहीं रहे, तो वैसी ये बात आपको दिखा दी गई है, वो अप्लाई करना नहीं हम चाह रहे, फिर आगे चलें आगे चलें। ये तो ये बातें इनकंसिस्टेंट बातें हम सबके पार्ट पे, मेरे लिए ज्यादा है जब और कोई कन्वेंशन या और कोई चीज मेरे ऊपर है ही नहीं, या जो इस सेटअप में है वो इनइफेक्टिव क्यों है, दिन क्यों बीत रहा है उनका। ये अपनी अपनी टटोलो भाई। मैं एक एकदम साफ देख पाता हूं क्यों विवेक नहीं आ पा रहा, इसलिए नहीं आ पा रहा। आपका काम जिंदगी भर इनइफेक्टिव रहता है, एकदम इनइफेक्टिव रहता है, और इसका पता नहीं लगता। ये तो कृपा भगवान की हो तो पता लगे कि यार अपना काम तो इनइफेक्टिव है। आपका हमारा तो, हमको तो पता लगता है इनइफेक्टिव है ना, नहीं लग रहा। उसके साथ आसक्ति है, डिस्गस्ट नहीं है उस सेटअप को तोड़ने की। तो मन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझौता या मध्यस्थ है एक तरीके से। वह अपने बाह्य कर्म में अंतः सत्ता के ज्ञान बल और आनंद की अनंतता को पूर्णता के साथ तनिक भी नहीं उड़ेल सकता। माइंड की ये लिमिटेशन है कि यदि उच्चतम भी चले जाओ तो वह अपने बाह्य कर्म में अंतः सत्ता के ज्ञान बल और आनंद की अनंतता को पूर्णता के साथ तनिक भी नहीं उंडेल सकता। जब ये कर ही नहीं सकता, फंडामेंटली नहीं कर सकता, इसमें इनकेपेबिलिटी है इस चीज की, तो अब ये नहीं हो सकता इस डायमेंशन में। बस ठीक है, तनिक भी ये काम ये नहीं कर सकता, मतलब बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल भी लोगे उसमें इस चीज से ये काम नहीं हो सकता। अतः उसका बाह्य कर्म तो सदा ही अपूर्ण रहता है और रहेगा। आप सोचो, मैं अपने व्यक्तिगत तरीके से मेरे कंफर्ट जोन में पढ़ भी लूंगा, मैं व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन जीना शुरू कर देता है, स्पेशली आश्रमों में तो व्यक्तिगत जीवन ही जीता है, और उसके वहम भर जाते हैं कि मैं कुछ हूं, और उसका कर्म अपूर्ण नहीं, उसका तो एंटी डिवाइन होना शुरू हो जाता है, वो तो मां श्री अरविंद के विरोध में खड़ा हो जाता है। ये इसका कारण है क्योंकि निम्न प्रकृति के ऊपर कोई चीज रही नहीं। माइंड अगर आपका शार्पेस्ट भी हो तो भी उसकी ये इनकेपेबिलिटी है, फिर भी वह संतोष और स्वतंत्रता अनुभव करता है, क्योंकि अंतस्थ प्रभु ही उसके कर्म का, वह चाहे पूर्ण हो या अपूर्ण, भार अपने ऊपर ले लेते हैं, उसकी बागडोर संभाल लेते हैं तथा उसका फल निश्चित करते हैं। यदि ये आपका रियलाइजेशन हो गया तो, रियलाइजेशन का मतलब है कि अब आपका एक सर्टेन प्योरिफिकेशन हो गया, निम्न चीजें प्रवेश नहीं कर सकती।
पर यदि आप एक सिनेरियो जिसमें शरणागति नहीं हो, अब वो क्या स्टेट नजर आती है? आगे जाओ कैसे, मतलब इसमें क्या विचार उठते हैं दीपक? एक्चुअली क्या है कि एक लाइफ में ना एक कॉन्ट्रास्ट तो डेफिनेटली आ जाता है कि एक हिस्सा अलग हो जाता है और दूसरा हिस्सा अलग हो जाता है। तो वो कितना इफेक्टिव है वो आपकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है, और मेन बात तो यही है मतलब। देखो, एक चीज जो मैं शेयर करूं, जो मैंने महसूस करी, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो द्रवित होना स्वीकार नहीं कर रहे और वो ही रोके रख रहे हैं। वो स्टबर्न है, मेरे अपने हैं। अब आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा, मेरे को नहीं पता। मैं तो ये विविडली अपने आप में महसूस करता हूँ। वो क्लियर ही है वो स्टबर्न तो, है। एकदम एकदम क्लियर है। वो तो स्टबर्न है ही। वो उनको तो बड़ी मुश्किल से उसको लाने के लिए प्रयास कर भी रहा हूँ, और मतलब वो मानते नहीं है। वो बहुत मतलब उसके लिए कई अपन वो जस्टिफिकेशन द्रवित नहीं पहले भी कर होना चाह देते रहे, हैं। वो ही द्रवित हो जाएं कि हटा यार इसको। और यूं कोई फिजिकल चीज है नहीं वो, हम्म हम्म। फिजिकल चीज नहीं है ये पार्ट। और वो आपके छोटे छोटे कंसिडर, मैं तो इसको नहीं बोलूंगा, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, हाँ ये तो हाँ। मेरी प्रकृति का नहीं है। अरे ये हम्म छोटी छोटी गांठें बरस खा जाती हैं, ये है हम्म छोटी सी बात, है बहुत छोटी बात। वो छोटी बाहरी एक्ट छोटा बड़ा नहीं है, वो बात उस लाइन को पार कर पाओ और उसको गला पाओ और बिल्कुल फ्लो करने दो अपने अंदर से। ये स्टबर्डनेस जा नहीं रही, ये अंत तक नहीं जाती। कुछ पार्ट में कर पाते हैं, कुछ के अंदर तो उसका अपना सेल्फ का तरीका देखने का, ये स्टबर्डनेस है। ये गलती नहीं, द्रवित नहीं होती। अंतरात्मा का पावर आए, ये इसको गलाए, नहीं तो ये बातें सब इनइफेक्टिव है। वही एकमात्र चीज है, बाकी तो क्या ठीक है, प्रयास चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है। वो जो कुछ पॉकेट्स हैं, वो करिए नो नो एंट्री विदाउट परमिशन, वो घुसने नहीं देती आपको। वो चाहे छोटा सा एक्ट हो, बिल्कुल छोटा सा एक्ट है, पर वो उस व्यक्ति से गले नहीं लगने दे रही, या वो काम नहीं करने दे रही, या वो गलती स्वीकार मत। मैं नहीं कह रहा कि ये, मैं तो कह रहा हूं कुछ तो बोले, यही वाली बातें नहीं, पता नहीं कौन सी होंगी वो। क्यों दीपक? एग्जैक्टली। ये है एकदम पिन पॉइंट करने वाली, मतलब जो कहे ना एग्जैक्टली पकड़ो, तो ये वाली बात है, ये नहीं करने दे रही बस। बाकी ये थोड़ी है कि माइंड हमारा नहीं है, अरे जितना है उतना तो है ही। हमने जिंदगी जी भी है, और जी है ही भाई, अब जितनी भी हम कर सकते थे उतना किया भी है। ये थोड़ी हम कोई एकदम इनसिंसियर, ये बातें नहीं है ये बातें बिल्कुल नहीं है। और यदि आपने जीवन में काम किया है तो ये ऐसी चीजें बनती भी हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके पास ऐसी चीज होंगी भी नहीं। आपने यदि खारे मीठे अनुभव नहीं लिए तो खारे मीठे आपके पास शब्द भी नहीं है, आप बिल्कुल अनगढ़ हो। वो तो आदमी है अनगढ़। पर जिसने कुछ महत काम किया, अभी तो कम लोग हैं जिन्होंने वास्तव में जीवन में महत काम किया है। आज उसके पास जो उसके पॉइंट्स होंगे, दूसरा तो उसको कहने की स्थिति में भी नहीं है। दूसरे की सुने क्यों, उसने तो किया भी क्या है जीवन में। उसके पास अपने पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स को वो गला पाए। ये ही रूपक भागवत के अंदर है कि वो गोपियों को बोलते हैं कि वस्त्र जो है ना, वो छिपा के आ रही थी हाथ रख के, वो करना हाथ ऊपर करके आओ। पश्चिम को ये लगेगा यार कितने अश्लील लोग हैं ये, इनको शर्म नहीं आती, ये क्या बातें कर रहे हैं ये। और श्री अरविंद अपने अफोरिज्म में इसमें कह रहे हैं कि अंतरंगतम चीज है एक, जो जो भक्त है उसको आत्मा और भगवान का जो 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 इंटरेक्शन है, उसकी डीपेस्ट चीज ये नजर आएगी। भगवान आपको वही चीज उखाड़ने की कोशिश करेगा, और वो छोटी सी होगी, और आप ही जानते हो वो, और कोई जानता भी नहीं।
बीच में, मतलब चाहे नजदीक बैठे हो, आपकी चेयर टच हो रही हो, पर अंदर इतना बड़ा गैप है कि आप खुल के उससे मिल नहीं पा रहे, या वो एक बीच का गैप, वो चाहे भौतिक निकटता हो, उसको पार नहीं कर पा रहे। जीवन बीत गया इस बात में। मतलब आप फ्लो नहीं करने दे रहे, फ्लॉलेस नहीं हो रहे, गुरु के प्रति खुल नहीं रहे। अब ये तो शब्द हैं, देखिए, बाकी तो इसमें तो अब कैसे आप महसूस करते हो, ये एक्चुअल में आपकी नियति को रोक लेगी। तो इसको कैसे अब एड्रेस कैसे करें, इस प्रॉब्लम को एक दिन में तो अब कैसे करें? ये बहुत पावर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ जाए तो कम से कम जब तक हो, माँ को ऑफर करते रहो, माँ से प्रार्थना करते रहो। जितनी बार ये सिर उठाए तो भीतर ये जो इंटेलिजेंस है माइंड की, उसका ठप्पा उसके ऊपर लगा, नो, तुरंत डीपर चीज को ला बिठाए, चाहे निम्न प्रकृति बुड़बड़ाती रहो, उसकी चलने नहीं दो, एक्टिवली काम करो माँ के लिए, वो कहती रहे कहती रहे। ये यदि करते रहोगे तो ये जो मोटा पर्दा है वो गलन की प्रक्रिया भी हो जाएगी। ये जो बीच का पार्ट दीपक परफेक्टली समझ पा रहा है, और साइकोलॉजिकली आप जितना जितना आपने यदि जीवन को नजदीक से देखा है तो कुछ पार्ट में आप भी समझ पाएंगे, अरे इसी ने तो आध्यात्मिक नियति को रोक रखा है। और आध्यात्मिक कोई परे, कोई पक्षी है क्या? यही छोटे छोटे सेल्फ रिगार्डिंग कंसिडरेशंस हैं, स्टबर्ननेस है बीइंग की, जो अरे इसको मत छेड़ो, ये मेरा जो खारा अनुभव है इसको मत छेड़ो यार, छोड़ दे इसको, खारा है चाहे मीठा है, उसने मेरे को धोखा दिया था, छोड़ दे इसको, उसने मेरे को ये किया था, या मेरे को पहले ये अनुभव हुआ था। आप यदि आप आज भी देखो, मैं पौंडीचेरी गया था, मैं समाधि पे टच किया, मेरे को इतना बढ़िया बढ़िया अनुभव हुआ, उसी को कैरी कर रहे हो फ्रेशली, तो आप किस लिए कोई चीज को टच कर सकोगे? मेरे को ये अच्छा अनुभव हुआ था, मेरे को, आप स्मृतियों में जीते हो, केवल स्मृतियों में, आप हो ही नहीं उस मिनट, उस व्यक्ति से पास्ट स्मृतियों के हिसाब से मिलते हो, वो भी वहां है ही नहीं, तो आपको कुछ हाथ लगता नहीं। इवेंट्स चेंज हो चुके, परिस्थितियां चेंज होगी, हम सारे स्मृतियों के हिसाब से, मेरे साथ दीपक का इंटरेक्शन बढ़िया रहा तो इस बार वैसे ही मिलूंगा, खराब रहा या कैसे रहा, तो अब देख लो, अगर ये हमारा वर्क करने का तरीका है तो आपको क्या प्राप्त होगा इसमें? क्या प्राप्त हो सकता है ऐसी चीज के अंदर? ये फ्रेशनेस कैसे आए माँ के प्रति, मिनट टू मिनट, इस दृष्टिकोण को आप जगत की ओर फिर बाद में उस फोकस को करो। शरणागति एकमात्र, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रखो। व्यक्तिगत जीवन, जो आपकी निम्न प्रकृति व्यक्तिगत जीवन जीना चाहती है, स्पेशली यदि इस सेटअप में आप आ जाते हो, तब तो बहुत खतरनाक है। यदि आपको सुनाई देता है तो आप कुछ करो इसके लिए, और किसी को तो क्या फर्क पड़ेगा, आपका जीवन चला जाएगा। माँ की सेवा कर सकते हो, माँ प्राप्त हो सकती है, उसका आलिंगन कर सकते हो, इस संभावना से चूक जाएंगे अगर आपको ये कीमती लगती है। क्या आप, हाँ रविकांत जी, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे ये बात। हाँ, समझ में आ रही है। करने का क्या काम है वो समझ रहे हो ना आप? जी जी जी। वही भाग गलना नहीं चाहते, उसको आप अपना सेल्फ कहते हो, मैं हूं ये। आपको लगता है, या उन भागों को लगता है ये छोड़ देंगे तो मैं तो रहूंगा ही नहीं, अरे मेरा भी कुछ नाम है, मैं ऐसे कैसे कर लूं, या मेरा अपना एक तरीका है, मेरा ये है। अरे जिंदगी ले ली इन चीजों ने। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये कह रहे हैं जड़ तत्व में आपको सच्चिदानंद मिल गया, प्राण में मिल गया, मन में मिल गया, आप सेंट बन गए, तो भी भीतर की चीज बाहर नहीं उड़ेल सकते। ये श्री अरविंद ने ये कह दिया यहाँ। ये छद्म लोगों की बातें नहीं चल रही, इनसिंसियर लोगों की बातें नहीं चल रही, ये अपनी प्योरेस्ट स्टेट के अंदर ये इस भाग की इनकेपेबिलिटी बता रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं उड़ेल सकता। वह अपने बाह्य कर्म में अंतः सत्ता, आपके इनर सेल्फ को बाहर नहीं उड़ेल सकता, तो फिर आप जीवन में अच्छी चीज कैसे कर सकते हो? इसीलिए नहीं करते।
आप एजुकेशन कैसे कैसे करवा सकते हो? क्योंकि मैं बहुत मीठा मीठा बोल रहा हूं, मैं खाली माता जी की बात करता हूं, मैं खाली इसकी करता हूं। अरे क्या बात कर रहे हो यार आप? अब इसमें क्या करने की आवश्यकता है? आपको आभास आता है क्या दीपक, क्या करना चाहिए अब इसमें? ये तो इन्होंने बिल्कुल आपको सम्मोहन भंग कर दिया आपका, कि आप ये भी, पहले तो ये बातें ही समझना ही खैर हमारे लिए तो असंभव है, पर यदि ये करी भी जा सकें तो भी इसमें डिलीवरेंस नहीं है। अब करने का तो एग्जैक्टली क्या है कि देखो, ओपन वो जो सिचुएशन आपके आसपास में, आपके परिवार में, व्यापार में, जिस भी चीज में आप हो, उसके अंदर सेटअप में आपको रिमाइंडर तो डेली लगते हैं। उन रिमाइंडर्स के ऊपर चलने के लिए हिम्मत करो, और तो उसके अलावा तो और क्या हो सकता है। वो सामने सामने दिखता है, अपन एट्रीब्यूट दूसरों से कर दें, वो एक ठीक है। आपने टाइम टेम्परेली को टाइम पे आपने किसी से कि ये मेरी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है या नहीं है, या जो कुछ भी है, लेकिन वो तो खुद अपने लिए खुद ही जिम्मेदार है, और वो काम माँ की कृपा है तो वो सिचुएशंस वैसी नजर आ रही है। अगर नहीं होता तो फिर तो वो दिखेगी भी नहीं वैसी। ये विचार यदि रिमाइंड किया जा सके कि मेरा जीवन माँ का है, मेंटली भी यदि ये बार 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 आपके अंदर एको करेगा ना, तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। हम्म। अगर ये बात, और अपनी एक्टिविटी को और अपन सब मिलके इंटेंसिफाई करें, इसमें जितनी हो सके और इंटेंसिफाई करें, बार बार रिमाइंड करें। और श्री अरविंद का जो साहित्य है, इससे ज्यादा अमृत तो और क्या होगा। इतनी चीजें उन्होंने कही हैं, और जितना ही आप इसके संपर्क में आते हो, ये तो सूर्य है। आप सोच के भी उतना प्रकाश क्या कर सकते थे, जितना कि इनके संपर्क में जितनी बार भी आप आए हो, चेतना में ऊपर ही उत्थान होता है श्री अरविंद के संपर्क मात्र से। संपर्क मात्र से आप जिस भी चेतना में रहे होंगे, आप वहां से कुछ न कुछ इजाफा ही होता है आपका। जोरदार बात है कि समय विशेष पे तो है, पर मैंने ये पाया, मैंने कहा, "अरे चलो तुम्हारी तैयारी करवाते हैं", कोई आता ही नहीं। चलो और पढ़ते हैं, आता ही नहीं कोई। क्या करें? परंतु विज्ञान में पुरुष ही वह पहला है। विज्ञान में की क्यों आवश्यकता है? जो शाश्वत की स्वतंत्रता में ही नहीं, अपितु उसकी शक्ति और संप्रभुता में भी भागीदार होता है। क्योंकि वह पूर्णत्व को ग्रहण करता है, उसे अपने कार्य में देवत्व की प्रचुरता का एहसास होता है। वह अनंत के स्वतंत्र, शानदार और शाही प्रयाण में भाग लेता है। वर्णन ये कितना अच्छा है! ये वर्णन ही आपको तो गुदगुदा देता है अंदर से। अरे यार क्या चीज है ये! वह मूल ज्ञान, विशुद्ध शक्ति, अखंड आनंद का एक पात्र होता है। वह समस्त जीवन को शाश्वत प्रकाश और शाश्वत अग्नि और शाश्वत सोम सुधा में रूपांतरित कर देता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, हमको वेद का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन भी, क्योंकि ये वेद का रूपक दे दिया देखो इसके अंदर। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे, वेद की एक एक लाइन, अगर आप सोचो तो हम कुछ और करें, ये तो हम कर ही रहे हैं, पर कंप्लीटनेस से श्री अरबिंदो के वर्क्स को, जैसे उनकी लेटर्स को ले लिया जाए, दमदर तो कर ही रहे हैं, पर और उसको फास्ट वेद को लिया जाए और उसकी लाइनें, जैसे एक एक शब्द खोला जाए, जो भी समय लगे सो लगे, ये आपके लिए सावित्री की चाबी दे देगा, और जो चीजें उनकी चाबी दे देगा। ये यदि हम करें, आप जैसे जयपुर के अंदर ये कर भी रहे हो, तो उसमें यदि हम इंट्रोड्यूस इसको कर सकें, एवरी सैटरडे कर सकें, एवरी संडे भी अपन कर सकते हैं। आप संडे को भी मिलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये 9 से 11 किया जा सकता है। वेद किया जा सकता है, लेटर्स ऑन योग इंपॉर्टेंट है। इस बहाने तो ये चल जाएगा। आप सोचो कि आप ये कर लोगे, तो आप ये ट्राई कर लो, साल 2 साल लगा के देखो भाई। इसका दीपक विचार करना कि ये यदि वेद वाला नहीं खोला जाए, बहुत तसल्ली से नहीं खोला जाए, तो प्रवेश नहीं पाते हम।
वो आपकी डीपर साइकोलॉजी के ही लक्ष्य हैं। वेद में और कोई चीज नहीं है। डीपर आपकी जो साइकोलॉजी है उसको कैसे एड्रेस करें, लंबी चर्चाएं करेंगे तब तो जाके धीरे धीरे आप इसकी ग्रहणशीलता। अच्छा ये भी है, जो बातें आज हम कर रहे हैं और दीपक में तुरंत कह दिया अरे यही चीज है, यही बीज है एक्चुअल में, ये बात तक तो कोई दूसरा आया ही नहीं। ये बात की तैयारी कर, हाँ यार ये बात है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट में तो ये लिखी ही नहीं। ये यदि की जा सके तो आप विचार करना इसमें, और कोई दबाव नहीं है। वह आत्म तत्व और प्रकृति दोनों की अनंतता को धारण करता है। अनंत की सत्ता में वह अपनी प्रकृतिगत सत्ता को उतना खोता नहीं जितना कि पा लेता है। यहां तो खोते ही खोते हैं, आप खो देते हो अपने आप को, एक्ट्स में खो देते हो, और इसके पीछे की चीज को सुनना जानते नहीं कि यार हुआ क्या, मतलब इससे मेरे को मिला क्या। ये साक्षित्व कितने लोग हैं, कितना काम कर रहे हैं। बेवकूफ लोग नहीं है, वो जानते हैं, कंटेंट क्रिएट करना जानते हैं कि 5 मिनट के कंटेंट में कैच कर लेंगे आपको। इतनी उनके अंदर है, सारी चीजें हैं, अच्छे ओरेटर हैं। धूल में गई जिंदगी, क्योंकि उसके पीछे की शब्द को सुनना नहीं जानते। शब्द कहां से आता है और वही क्रिएट करता है। वो शब्द नहीं आ रहा, ये शब्द नहीं आ रहा। इनफैक्ट आप ओपन भी नहीं, और आपको कहा भी नहीं जा सकता। ये बहुत कम ही होता है जब किसी से शब्द कोई नजदीक बैठे तो उससे बात करी जाए। अब इतनी चर्चाएं सुबह हमारी होती है तो कोई टाइम आप देखते हो कि एक्चुअल अपन हाथ भी रख देते हैं। आप ये सोचो कि ये कोई बड़ी सभा कर ली और उसमें आपने, ये नहीं हो सकता है। आप गहराई में हो और चर्चा का क्रम चल रहा है, इसमें फिर बाद में सर्टेन इंटेंसिटी है, पर इसमें कई बार तो एकदम हाथ रख देते हो, कई बार इंटेंस तो है ही है। ये निरंतर आप इसमें रहोगे तब तो जाके आपकी गहराइयों की था भी बढ़ने लगेगी। सतह की बजाय अब गहराई, फिर और गहराई, उसकी था। अभी आपको कहने की स्थिति नहीं है, आपको कह कौन सकता है। आप तो व्यक्तिगत जीवन जी रहे हो और इसका सेंस भी नहीं आया यार, और करें क्या। तो अनंत की सत्ता में प्रकृतिगत सत्ता को उतना खोता नहीं जितना कि पा लेता है। अब इसका क्या अर्थ है, डेफिनेटली अपन इसको खोल सकते हैं, पर अन्य स्तरों पर जिन तक मानसिक प्राणी की पहुंच अधिक आसान है, मनुष्य स्वयं में ईश्वर को और स्वयं को ईश्वर में, स्वयं में ईश्वर को और स्वयं को ईश्वर में, वह अपने बाह्य व्यक्तित्व या प्रकृति की अपेक्षा अपने आंतरिक सारतत्व में दिव्य बन जाता है। यहाँ विज्ञान में क्या होता है, यहां तक कि मानस भावापन्न विज्ञान में भी, मतलब मेंटलाइज्ड नोसिस, ये क्या होता है एक्चुअल में। यदि इन स्टेट्स का आपको, इंटेंसिटी का आपको सेंस अभी है नहीं, डीप यदि भजन गा रहे हो, डीप साहित्य में, डीप संगीत में, ये मिनिमम, फिर बाद में कॉन्सिक्रेशन, उसकी डेप्थ, उसकी प्योरिटी, कि आपका बीइंग मर जाए यदि और कोई विचार करे, तो ये इंटेंसिटी, इनका तो पता ही नहीं इन स्टेट्स का। तो ये पैराग्राफ पढ़ देता हूं बस मैं। विज्ञान में यहां तक कि मेंटलाइज्ड विज्ञान में भी दिव्य शाश्वत मानव रूपी प्रतीक को अधिकृत करते, रूपांतरित करते तथा उस पर अपनी छाप लगाते हैं। मानव व्यक्तित्व एवं प्रकृति को सब ओर से व्याप लेते हैं तथा कुछ अंश में उसके अंदर अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं। मनोमय पुरुष अधिक से अधिक उसी वस्तु को ग्रहण या प्रतिबिंबित करता है जो सत्य, दिव्य और शाश्वत होती है। यहां तक तो फर्क आ जाएगा, और ये बहुत फंडामेंटल फर्क लिया आएगा, आपकी पोटेंसी को बहुत ऊपर उठा देगा। माइंड यदि आपका प्रकाश का हो गया, सत्य, दिव्य और शाश्वत हो गया, वो रिफ्लेक्शन इसमें आ गया, सोचिए क्या स्थिति हो गई। पर विज्ञान में पुरुष सच्चे तादात्म्य तक पहुंच जाता है, सत्य प्रकृति की मूल सत्ता और शक्ति को अधिकृत कर लेता है। पुरुष और प्रकृति का, आत्मा और प्रकृति का परस्पर पूरक दो पृथक शक्तियों का द्वैतवाद, ये खत्म हो जाता है। अभी जो पुरुष और प्रकृति की जो इक्वेशन है, जो कि हमारे वर्तमान प्राकृतिक जीवन के व्यावहारिक सत्य पर स्थापित सांख्यों का महान सत्य है,
विज्ञान में अपनी द्वयात्मक सत्ता में गुह्य परात्पर के क्रियाशील रहस्य में विलीन हो जाता है। सत्य सत्ता भारतीय प्रतिमा शास्त्र प्रतिपादित हर गौरी ये सिंबल है। कई लोग पूछते हैं ये क्या प्रतीक है, यहां बराबर है। सच्चिदानंद के अंदर ये चेंज हो जाता है। नीचे जो है, नीचे यहां जड़ तत्व में प्रतीक क्या है, भगवान शिव है, वो काली के पैर के नीचे है। पुरुष है वो प्रकृति के नीचे है। यहां आके ये भेद विलीन हो गया, हर गौरी का सिंबल आ गया। उसके ऊपर जब आप गए तो इसके अंदर फिर बाद में मास्टरी सोल की कंप्लीट है। फिर अध्यात्म सत्ता में आप प्रवेश कर गए, वहां अब कोई ये बातें नहीं रही। ये सिंबल है, ये बताने का है। देखो आप, वह एक नर नारी रूप द्विविध शक्ति है। हालांकि माँ इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करती। ये जो पुरुष प्रकृति है, हर गौरी है, माता जी करिए ना, वह एक नर नारी रूप द्विविध शक्ति है जो परात्पर की पराशक्ति से उत्पन्न हुई है तथा उसी के द्वारा धारण की जाती है। अब ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल इनएक्सेसिबल है, पर जो आपको एक्सेसिबल है उतना तो हमारे हाथ में है ही, और अभी तो बहुत है करने को। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कुछ करने को अभी काम नहीं है। इनफैक्ट इनसे मच ग्रेटर ट्रूथ हमारी सोल में, हमारे हार्ट में है। ये सारी चर्चा से ज्यादा कीमती चीज हम सबके हार्ट के अंदर है, वो ही सत्य आपके लिए उजागर होगा। ये सारा उसी को उजागर करने के लिए सहायक है, ये सब चर्चाएं, और उतनी ही आप ग्रहण कर पाओगे जितना कि आपके अंदर ये बात है। और तो अब क्या कहें, बाकी तो ये वर्णन जो है सो है। और आप अपने समय से अब इसको कैसे इंटेंसिफाई करें। एक तो ये विचार सारे समय, मेरा जीवन माँ का है, मेरा शरीर माँ का है, मेरी भावनाएं माँ की हैं और माँ के लिए हैं, मेरा माइंड माँ का है, मैं माँ का हूं। इसको रिमाइंड करें और अपनी एक्टिविटीज को माँ के इर्द गिर्द केंद्रित करें। क्योंकि आपकी तात्कालिकता का निर्माण तो बाहरी क्रियाएं करती है, उसमें यदि माँ को स्थान ही न हो, प्रश्रय न हो, तो ये करो, ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, तो पकड़ो। सारा समय माँ का है तो ठीक है, अच्छी बात है, पर ये एक्टिविटी क्यों गए हो जी, ये काम क्यों कर रहे हो, उसका उत्तर कहीं भी और कोई दूसरा नहीं भी, ये तो केवल माँ के लिए 1 घंटा हम ये काम कर रहे हैं। और तो खैर क्या कहें, बाकी तो अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं आप देखिए। ठीक है रविकांत जी, और कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं। बाकी इश्यू तो मेरे ख्याल से क्लियर होता जा रहा है। अनिल जी, अब कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं, कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं था। बस वो एक्शन की जितनी कमी है वही तो है। बाकी श्री अरविंद से संपर्क जितनी बार होता है उतनी बार आप ऊपर ही उठते हो। हाँ, वो तो अपलिफ्ट, वो तो बिल्कुल आपको अपलिफ्ट जो है वो तो फील होता ही होता ये अपन है। कैसे करें वो आप एक चर्चा करो कि सारे तो लेटर्स पढ़ जाएं, पर आपको तो वो सेंटेंस ही नहीं समझ में आएंगे और हाँ, वो वो तो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा। अब वो तो पर रीडिंग हो जाती है, रीडिंग से नहीं हाँ, मतलब नहीं। इसलिए ये कोई अपन कैसे कर सकते हैं। और वेद जो है वो मस्ट है, पर वो ऐसे नहीं, वो तो एक एक शब्द, एक एक लाइन, फिर क्रॉस रेफरेंसिंग कि अच्छा ये यहाँ से आया है, ये शब्द ये यहाँ से आया है। बरसों करोगे तब जाके तो प्रिपेयर होगे चीजों की इंटेंसिटी को समझने के लिए। उससे मतलब बरसों ये काम करोगे तब तो हाँ, शब्दावली और सेंटेंसेस समझ में आएंगे, और ये जो जिस भावों को उन शब्दावली से देना चाहते हैं उसका कुछ आभास आएगा। आप लोग आपस में दीपक चर्चा वहां करना, और ये कैसे अपन करें इसका विचार करो कि लेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक और है। फिर लेटर्स में एक क्या है कि टुकड़ों में है, क्योंकि इतना तो हम्म। अपना कंसंट्रेशन का स्पान ही नहीं बचा। आप ही कह रहे थे आजकल देखता कौन है,
30 सेकंड से ज्यादा तो आजकल कोई देखने की क्षमता ही नहीं रही। तो ऐसा कोई घंटे भर का किसी को अगर दे दो तो वो तो देख ही नहीं पा रहा है, इतना बड़ा नहीं 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 इतना नहीं तो दिखता। नहीं, घंटा भर तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, 10 मिनट का ही नहीं देखता कोई। मतलब वो तो और बस अब सेकंड्स में चीजें आ गई हैं तो बड़ा तो इंस्टेंट इसलिए इंस्टेंट। ये कुछ विचार करो, अगर मूल काम करना चाहते हो अपनी प्रकृति के ऊपर, तो ये एक ऑफर मैं कर रहा हूं आपके सामने। ठीक बात है। दीपक जी। हाँ हाँ, दूर से देखने में तो बहुत लोग उद्यत होते हैं, मैं प्रवेश कर जाऊं, मैं जोग करूं, लेकिन ये नजदीक से ये साइकोलॉजी की जो मैकेनिज्म है, आदमी बाहर ही खड़ा रह जाता है। बहुत मुश्किल है। ये तो सीधे अपने आप को देने से ही हो सकता है, लेकिन जैसे ही आदमी देने की कोशिश करता है, तब उसके कहाँ कहाँ जंजीरें लगी हुई हैं तुरंत दिखाई देने लगती है। काम डायरेक्ट इस पे करने की जरूरत है, हर समय हर क्षण माँ के लिए जंजीरें तभी धीरे धीरे देखिए, मैं कमजोर हो कॉन्शियसली जो सकती हैं। प्रयास कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये सारी इक्वेशन हमारी आंखों के सामने साफ पिक्चर आ जाए, और ये आपकी अंतरात्मा को समझ में आ जाए और माइंड में दर्ज हो जाए कि यार ये कड़ी अपने आप को दे देने से ही होगी सोल्व। और ये आप लोगों के एक सफल रूप में इसको मान रहा हूँ, हाँ आपके समझ में आ रही है। और अब इससे देख सकते हो तो यार और क्या हो रहा है, अरे घपला है, और क्या हो रहा है, घपला है। और कहीं जो है सो मेरे लिए तो यही है कि ऑफर करो बस, बाकी सब घपला। इसीलिए तो काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा। आप अपनी इंटेंसिटीज में प्रवेश करो बस। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जी, जय श्री मां। बाकी सब आडंबर बिल्कुल, आडंबर। एकदम एकदम घपलेबाजी है, बिल्कुल घपला है।